एक दिन सुबह के वक्त हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उम्मे हसनैन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ए फ़ातिमा, क्या आपके पास नाश्ते के लिए कुछ है? तो खातूने जन्नत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसने मेरे वालिद मोहतरम को अज़मत नबूवत से सरफराज फरमाया, मेरे पास नाश्ते में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास जो थोड़ा सा खाना मौजूद था 2 दिन से आपकी बारगाह में हाजिर करती रही। उस दौरान ना मैंने कुछ खाया ना उन दोनों शहजादों ने। मौलाए कायनात करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको भी साथ शामिल कर लेता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से हया आई कि मैं आपको उस चीज़ का मुकल्लफ बनाऊं जिस पर आप कादिर नहीं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम अल्लाह ताला पर तवक्कुल और अच्छा गुमान रखते हुए वहाँ से उठे और किसी से 1 दिनार कर्ज लिया। अभी दिनार हाथ में लिए ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने का इरादा ही कर रहे थे कि सामने से हज़रत मक़दाद रदियल्लाहु ताला अन्हो आते दिखाई दिए। वो शदीद गर्मी की वजह से पसीने में शराबूर थे। जब उन्हें देखा तो रुक गए और पूछा, ए मक़दाद, इतनी शदीद गर्मी में कहाँ जा रहे हो? हज़रत मक़दाद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए अबू अल हसन, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए और मेरे पिछलों के बारे में मुझसे मत पूछिए। तो आप मौलाए कायनात ने फरमाया, आप मुझसे अपनी हालत मत छुपाइए। हज़रत मक़दाद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई, मेरे अहले खाना भूख की वजह से रोने लग गए। जब मैंने उनका रोना देखा तो तड़प उठा। गमज़दा दिल लिए सर झुकाए घर से निकला हूँ ताकि थोड़ी मजदूरी करके उनके खाने का इंतज़ाम कर सकूँ। तो मौलाए कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जब उनकी हालत ज़ार सुनी तो आंखों से आंसू छलक पड़े और इस कदर रोए कि आंसुओं से उनकी मुबारक दाढ़ी तर हो गई और पुरनम लहजे में फरमाया, मेरी हालत तुमसे कुछ मुख्तलफ नहीं। मैंने 1 दिनार कर्ज लिया है, ये आप ले लीजिए। दिनार हज़रत मक़दाद रदियल्लाहु ताला अन्हु के स्पुर्द करने के बाद आप करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद वहीं तशरीफ़ फरमा रहे। असर के बाद भी वहीं वक्त गुजारा। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद पहली सफ़ में बैठे थे कि पास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरते हुए इशारा किया तो आप करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम पीछे चलने लगे। मस्जिद के दरवाजे के पास पहुँचे तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पेश फरमाया। जवाब मिलने के बाद इरशाद फरमाया, ए अबू अल हसन, क्या तुम्हारे पास कुछ है जिसे हम रात के खाने में खा सकें? तो मौलाए कायनात हैरान खड़े नबी करीम से हया की वजह से कोई जवाब न दे पा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हालत पहचानते थे, इसलिए जब उनकी खामोशी देखी तो इरशाद फरमाया, ए अबू अल हसन, तुम्हें क्या हुआ कि तुम हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दे रहे? बस मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। फिर मोहब्बत में फरमाया, बल्कि तुम हमारे साथ चलो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पहले ही अपने महबूब को वही फरमा दी थी कि आप रात का खाना उनके पास खाइए। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अर्ज़ की, क्यों नहीं? उसके बाद आप बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। वो अपनी नमाज की जगह में नमाज अदा फरमा रही थी और उनके पीछे एक बड़े प्याले से धुआं उठ रहा था। उन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो हाज़िर खिदमत होकर सलाम अर्ज़ किया। नबी पाक ने सलाम का जवाब दिया और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा तो रसूलुल्लाह की प्यारी लाडली शहजादी ने
वो प्याला हुजूर की बारगाह में हाजिर कर दिया। मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कुछ गुफ्तगू के बाद फरमाया, ये कहाँ से आया है? मैंने इस जैसा प्याला न आज तक देखा, न कभी इस जैसी खुशबू सूंघी और न इस जैसा खाना खाया। तो रसूल अल्लाह ने अपना हाथ हजरत अली के कंधे पर रख कर हिलाते हुए इरशाद फरमाया, ए अली, ये तेरे दिनार का सवाब है, ये तेरे दिनार की जजा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है।